और मालिक से यही दुआ है कि मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे, नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलें, बुराई से बचें और अंदर की बुराई को निकाल डालें। मालिक सब पे रहमत करे, कृपा करे, दया करे। वो कर रहा है, मूसलाधार बरसात हो रही है, पर कई समुद्र किनारे भी प्यासे रह जाते हैं। वो वाली बात है, कर्म अपने अपने हैं। भगवान भी बैठा हो तो भी लोग ऐसे भी होते हैं जो उधर ध्यान नहीं देते और पत्थर के साथ मत्था रगड़ते रहते हैं। तो ये उस मालिक के खेल कहें या आदमी के खुद मुख्तियारी का दुरुपयोग कहें। मालिक का खेल तो ये है कि उसने सृष्टि को बनाया, सब जीवों को बनाया, सबको खुद मुख्तियारी दी, और आदमी को खुद मुख्तियारी दे दी। अब आदमी को खुद मुख्तियारी रास नहीं आ रही इस कलयुग में। बुरे बुरे कर्म, बुरे बुरे सोच, गलत सोच हमेशा चलती रहती है। और यकीनन जो सत्संग सुन के भी नहीं सुधरता, सत्संग रोज सुने सुबह शाम, पर अपनी सुई कहीं अटकाए रहता है, तो लगता नहीं कि उसके कुलों का उद्धार हो पाएगा। क्योंकि कुलों का उद्धार होना कोई मामूली बात नहीं है। एक बार का जिक्र है कि एक संत गुरु पीर फकीर ने किसी को नाम देना था, तो नाम देने के लिए उनको लगा कि ये तो महापापी है, पर फिर भी सोचा कि नहीं, इसको तारना तो जरूर है। तो ज्यों त्यों उसको नाम दिया और खुद को बहुत बुखार हुआ या बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बेहद। तो आज जीव नाम ले लेते हैं, सतगुरुदाता की रहमत ही बेहद ज्यादा है कि तमाम जीवों को नाम मिल जाता है, चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो। आगे फिर सत्संग में आके बैठना, फिर भावना का जरूरी है। क्या भावना लेके बैठते हैं? अगर आप परमार्थ की भावना लेके बैठते हैं, परमार्थ की चाह लेके बैठते हैं, तो मालिक खुशियां बख्शता है। और अगर गर्ज स्वार्थ है, जो जायज है, जिसके लिए मालिक भी कबूल करते हैं, वो तो मंजूर होता है, पर जो नाजायज चीजें इंसान मांगता रहता है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। जायज है पीर फकीर के वचन सुन के उन पे अमल करना। तो इस जन्म महीने में आपको शुरू से ही बोला था, और आज जन्मदिन है तो अब भी कह रहे हैं कि इंसान को अपने अंदर की बुराइयां छोड़नी चाहिए। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, आपका जीवन कैसा होना चाहिए रूहानियत के नजरिए से? सबसे जरूरी ये जानना होता है, हम जी रहे हैं तो कैसे जी। घर गृहस्थ वाले जरा ध्यान दीजिए, हो सके तो जल्दी सो, जितना कि जल्दी सोया जा सकता है, ताकि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में जागा जा सके, 2 से 5 के बीच में। पर मान लीजिए आप 3 बजे जागते हैं, 3 बजे से पहले पहले 4-5 घंटे सोना कम से कम जरूरी है। क्योंकि इतना समय भी अगर आप सोएंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। माइंड का फ्रेश होना भी जरूरी है, ताजा होना भी जरूरी है। तो चलो, आप जाग गए 2 बजे, थोड़ा रफाहत जाइए, नहा धो लीजिए, फिर घंटा मालिक को याद कीजिए। उसके बाद आज के युग के अनुसार कहें तो आप आराम कर लो। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, क्योंकि नींद लड़ाई और लस्सी जितनी चाहो बढ़ा लो, ये हकीकत है। तो बाकी मर्जी आपकी। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए, घंटा 1.5 घंटा सुमन किया, फिर नहीं तो अगर आप में हिम्मत है तो चहलकदमी करो, घूम के आओ। सुबह सवेरे वातावरण में बड़ा शांत वातावरण होता है, और
नासा साइंस केंद्र का भी मानना है कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और शुद्ध होती है, जिससे तंदुरुस्ती बढ़ती है, आदमी खिलदा रहता है, खिला रहता है। तो आप ये कीजिए। उसके बाद आप फ्रेश हो लिए हैं तो अपना नाश्ता लीजिए। बाल बच्चे परिवार को, बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो उनका हो सके तो हमारी संस्कृति के अनुसार सुबह सवेरे उठ के पांव को हाथ लगाइए जरूर। चलो पांव का हाथ नहीं, कम से कम नारा तो जरूर लगाओ। आपके बुजुर्ग हैं, सिर झुका के उनको नारा लगाइए, जन्मदाता हैं, कुछ भी हैं। और बुजुर्ग भी ऐसे ना सोचो कि हमारा तो कहा ही कुछ नहीं, आपका फर्ज है, आप भी उठो तो बच्चों को जाके आशीर्वाद दे दो। उनको ही शर्म आ जाएगी कि भाई हमने तो सजदा नहीं किया, ये तो आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद आप नाश्ता वगैरह लीजिए और हो सके तो चाहे 1-2 मिनट ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को याद जरूर करो। चाहे कुछ सेकंड कुछ भी खाने लगे हो, मालिक को याद करो कि हे मेरे मालिक, ये खाना हमारे लिए तंदुरुस्ती लाए, तेरी याद लाए और बुराइयों के नजदीक ना जाने दे। बस 2-3 बातें कहनी है, लंबी चौड़ी जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर। और थोड़ा सुमन, यानी कुछ 1 मिनट में सारा कुछ हो सकता है अगर चाहो तो आधा मिनट ले लो, चलो ज्यादा लगता है। ऐसा करके फिर आप अपना खाना खा लीजिए। उठते हैं तो मालिक को कि मालिक रहमत करना, बस हाथ धोते धोते ख्यालों से सुमन कर लीजिए। काम धंधा कीजिए, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ, 10वां दसौंद कड्डो, मेहनत करो। तो आप इस तरह से मेहनत करके अपना खाना पहनना जरूर बनाओ। दोपहर के समय फिर खाने का वही रूटीन, शाम को भी वही। और शाम को फिर समय अपने बच्चों को भी जरूर दो। चाहे आप जितने मर्जी बिजी हैं, ऑफिसर हैं, बिजनेसमैन हैं, जमींदार हैं, कोई भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जरूर समय दो। बच्चे बिगड़ जाते हैं जब आप लापरवाह हो जाते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते। बच्चा फिर जैसी उसकी सोहबत है, जैसी उसकी संगति है, उसी के अनुसार चलेगा। फिर आप कहेंगे ये ऐसा क्यों बन गया, मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था। तो उन बच्चों को भी टाइम दीजिए और कुछ समय परमार्थ के लिए रख लीजिए, घंटा, कि हां भाई भलाई के काम सोचने हैं, नेकी के काम सोचने हैं। और उसी में जो भी कार्य कर सको, जैसा आपको बोला है छत पे थोड़ा पानी रख दो, थोड़े आप दाने वगैरह बिखेर दो, पक्षी परिंदे आएंगे, वो चुन लेंगे, क्या पता कौन सा क्या दुआएं मिल जाएं, मालिक ही जाने। तो उसके बाद जैसे खाना वगैरह आप लेते हैं, खाना खाएं, वही सुमन करके और चहलकदमी करें। खाने के बाद जितना संभव हो सकता है जरूर वॉकिंग करें, चलें, घूमें। उसके बाद आप जो भी आपके कार्य हैं उनसे निर्वृत्त होके जब सोने जा रहे हैं तो सुमन करें बैठ के, नहीं तो लेटे लेटे से ही। और फिर सुबह से वही रूटीन। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आप किसी को पैसा उधार देते हो, चलो आप कहते हैं जी 1 रुपया सैकड़ा तो जायज है, ठीक है, आप 1 रुपया सैकड़ा किसी को ब्याज दे रहे हैं, दे दीजिए। आपके मालिक ने पैसा दे रखा है, किसी गरीब का काम बन गया, बेचारे का लड़की की शादी हो गई, बिगड़ा काम बन गया, बेचारे का काम धंधा चल पड़ा, तो जब वो मूल समेत ब्याज आपको देने आए, अगर आप वाकई सत्संगी हैं, वाकई आपके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो आप उसको ब्याज का पैसा वापस दे दीजिए, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शेंगे। ऐसा ना करो किसी की मजबूरी देख के 5 रुपए सैकड़ा ठोक दो, ये कौन सी भक्ति है? चलो आपको ये तो है पैसे देने वाले की बात, अब है जो लेते हैं पैसा। सत्संगी बेचारे सभी तरह के हैं, कभी पैसा लेना भी पड़ता है। तो आप पैसा लेते हैं
तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये मैं पैसा 6 महीने में लौटा दूंगा, 9 महीने टाइम ले लो कि भाई 9 महीने में मैं जो तेरा पैसा लिया है समेत ब्याज वापस दे दूंगा। आपको पता है आप 6 महीने में दे सकते हैं, लेकिन नहीं, 9 महीने, 7 महीने, 8 महीने। और जैसे ही वो पैसा आपका बन गया 6 महीने में, वो आपके घर नहीं आना चाहिए, उसका फोन या वो चक्कर ना लगाए, जाओ उसके घर जाके 9 की जगह 7 महीने में बन गया तो 7 महीने में दे आओ। ले भाई ये ले पैसा तेरा, हाथ जोड़ के आओ। जैसे मांगते टाइम दीनता थी, वैसे देते टाइम भी हाथ जोड़ो कि भाई तूने मेरा काज सवार दिया, मेरी मदद की, भगवान तुझे खुशियां दे। पर आज कलयुग का उल्टा होता है, लेते टाइम तो आप बहुत अच्छे हैं, आप देवता हैं, आप भगवान हैं, और जब देना पड़े सड़ा राक्षस आ जाता बन के सुबह सुबह। अरे अरे अरे, आपने पैसा लिया है, उसने दिया है, वो अपना लेने आया है, तेरे क्या हो गया भाई? ये कोई व्यवहार थोड़ा ना है। आप दीनता से हाथ जोड़ के जैसे लेते हैं पैसा वैसे दे के आओ, ये आपका व्यवहार होना चाहिए। जुबान पे मिठास होनी चाहिए, पर मीठी छुरी नहीं बनना, अंदर भी मिठास होनी चाहिए। भला सोचो, भला मांगो, भला करो, और मीठा बोलो तो अंदर में मिठास होनी चाहिए। कड़वा कभी ना बोलो, कड़वा बोलने वाला कभी सुखी नहीं रहता। आपको कई बार बात सुनाई, एक कड़वा बोलने वाला था, बात पे बात आ जाती है। तो वो कड़वा बोलने वाला था, और था वो व्यापारी पशुओं का, पुराने टाइम की सच्ची बात है ये 100%। तो बड़ा कड़वा बोलता था वो, कईयों को आदत होती है बहुत कड़वा बोलने की। तो व्यापारी आमतौर पे क्या करते हैं, एक परना सा डाल के रखते हैं, आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा, पर एक ऐसे ऊपर कपड़ा सा रखते हैं पास में, अपना खाने पीने का सामान साथ रख लेते हैं, क्या पता कहां जरूरत पड़ जाए, रात कहां हो जाए। तो वो एक गांव के पास पहुंचा, रात हो गई, तो उसके पास आलू वगैरह थे सब्जी के लिए और सामान था। तो उसने सोचा कि चलो पास में गांव है, तो एक घर में चला गया। तो माता से पूछा, माता क्या मैं यहां खाना बना सकता हूं? कहने कि बेटा चूल्हा पड़ा है, बना ले। खाना बनाने लगा। कहने लगे, माता आपका गेट बहुत तंग है। माता चुप रही, क्या बोले? कहती भाई ठीक है, हमारे लिए तो बढ़िया है। कहते नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा गेट है, अगर आपकी भैंस मर गई तो किधर से लेके जाओगे? माता ने अच्छी आशीष दे रहा है, मैंने दाल रोटी बनवाई है और ये और ही काम कर रहा है। चलो चुप रही भी, चलो कोई बात नहीं। कहती भाई तू खाना बना ले। कहता मैनू तो की है, मरूगी मज थोड़ी। सो माता फिर भी चुप रही। फिर क्या लगा, आपके कितने बच्चे हैं? कहती एक बेटा है। शादी हो गई? कहती हां। कहता अगर आपका बेटा मर गया तो आपकी बहू किसको करेगी? बुढ़िया से अब नहीं रहा गया, लठ उठाया, एक बजाया, भाग लिया। उसने देखा भी आ गई, फटाफट सब्जी जो भी बनी उस कपड़े में डाली और इकट्ठी करी और भागा। पीछे बुढ़िया, आगे वो, गेट तक बुढ़िया उसे बाहर निकाल आई। अब भागा जा रहा, उसको लगा पीछे ही आ रही है। पंचायत आमतौर पे सांझी जगह होती गांव में, वहां बैठे थे लोग। तो उन्होंने देखा यार एक आदमी उस घर से निकला, भागा जा रहा है, एक धार पड़ती जा रही है। अब सब्जी डाली, तरी वगैरह रसा था, तो वो निकलता जा रहा था कपड़े में से। वो कहने लगे अरे 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 तेरा क्या गिरता जा रहा है? कहता जुबान का रस टपक रहा है। तो भाई इसलिए कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता जुबान का रस कहां टपक जाए। इसलिए मीठा बोलो, अंदर से हमेशा मिठास रखो। मीठा बोलने पे कोई जोर नहीं लगता, और कड़वा बोलने से कुछ बचता नहीं। तो इस तरह से आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। सत्कार करो, इज्जत करो, करोगे तो करवा लोगे, ये भी हकीकत है। इसलिए सबकी इज्जत करो। तो ये तो है गृहस्थियों के लिए। बाकी आप कोई सवालात पूछ सकते हैं कि पिताजी गृहस्थी के लिए और क्या, या कोई चीज किसी भी पॉइंट पे आप हमसे पूछ सकते हैं अगर कभी पूछना चाहो।
क्योंकि अभी एकदम से ख्याल में नहीं आ रहा। जो जो चीजें हमारे ख्याल में आई आपको बताई कि गृहस्थी आदमी को रहते हुए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तालमेल बना के रखना चाहिए। कई बार होता है पति पत्नी, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, यहां पहले मजाक करते हैं ये तो जोरू का गुलाम है, फिर मूंछ पे हाथ जाना, मैं चुप बैठ जा, चुप करके। बेचारी ऐसे लगता है जैसे पोस्टर लगा रखा हो घर में, जिधर हिलाएंगे उधर जाएगा, जिधर उठाएंगे उधर जाएगा, जिधर खड़ा करेंगे उधर खड़ा होगा। इतना बुरा हाल है। हम गांवों की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादातर ऐसा है पुरुष प्रधान समाज। लेकिन ये जरूरी थोड़े ना है। घर में बात करो बैठ के, पति पत्नी परिवार वाले, उसमें अगर औरत अच्छा ख्याल देती है, अगर औरत कोई बढ़िया ख्याल देती है परिवार के लिए, कोई अच्छी सुझाव देती है, तो बिना चूंचरा के मानना चाहिए, हेंगड़ी नहीं जमानी चाहिए। मैं जानता हूं सब, बात उसकी ही मानी है, पर लात अपने ऊपर। मैं जानता हूं सब, हालांकि कुछ भी नहीं जानता था। बहुत लोगों को देखा हमने, कुछ भी नहीं आता होता, पर दिखाना ये है ना, फिर मर्दानगी क्या हुई, मर्द जी नीचे आ जाएंगे फिर तो दिखाते हैं मुझे पता है, पता टट्टू है, पहले नहीं बोला फिर पता था तो। सो ये हेंकड़ी किस लिए, क्यों हेंकड़ी बताइए। जो भी दोनों मियां बीबी में से सही है घर के लिए देता है कोई सुझाव या समाज के लिए, जिससे आपका नाम रोशन हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, उसको बिना चूंचरा के मानो ही ना, बल्कि उसको शाबाशी दो कि वाह भाई वाह, तूने तो बहुत बढ़िया ये चीज बताई है। प्यार भी बढ़ेगा, घर में बरकतें भी आएगी। वो माता बहन जो आपकी पत्नी है या माता जो भी जिसको आपने शाबाशी दी, खाना बनाते भी खुशी में बनाएगी, भाई आज तो वो खुश हैं, इतने काफी, वो खुश चाहिए, तो उसमें खाना बनाएंगे, वो खुशी से बनाएंगे, आप खाएंगे तो और ज्यादा खुशी आएंगी। और अगर आपने दबा दिया तो गाली निकलते, काले मुंह वाला, ये वो फला धिंकड़ है, मुझे ऐसे बोलता है। जैसी आपकी शक्ल सूरत है उसको बिगाड़ के माता बहनें खाना बनाएंगी। आप थोड़े से ताजे हैं तो मोटा ना हो तो तोंदड़, पता नहीं क्या क्या बोले। अब आप अंदर से तो नहीं पढ़ सकते ना, बाहर नहीं बोलेंगे। और अगर आप पतले हैं तो कहें हड्डड़ या कुछ भी, सुक्कड़, जो मर्ची, जो आजकल भाषा है, तो आपको वो खाना बना के देंगी, तो फिर आप जब खाएंगे तो फिर क्या चटकारा आएगा, जरा बताइए। जैसा उधर से आया सामान वैसे ही आपके अंदर उफनेगा। तो क्यों ऐसा, क्यों पुरुष प्रधान, क्यों, किस लिए? क्या औरतें किसी से पीछे हैं? कल्पना चावला क्या चंद्रमा पे नहीं गई? क्या उसने देश का नाम रोशन नहीं किया? या सुनीता विलियम्स क्या वो जाके वापस नहीं आई? और नेताओं में ले लो, इंदिरा जी हो, या और भी पीछे देख लीजिए, भक्तों में ले लो। हमारा कहने का मतलब किसी पार्टी से नहीं है, हम यहां औरत की बात कर रहे हैं कि औरतों में किस चीज की कमी। आप कैसे मानते हैं? आप कहते हैं औरतें ना घर चला लेंगी, कई सियाने इतने बैठे होंगे बगाड़े या दूजे भी, ओह बुढ़िया दे चलाए घर चलते है। तो जिसकी बात हम कर रहे हैं, इंदिरा जी ने लगभग 100 देशों को चलाया, 100 देशों की नेता थी वो, एक घर की नहीं। तो बताओ, ये बैठे बैठे जक्कड़ मारी जाते, पता नहीं शायद नहीं किसी गल तक। सो कहने का मतलब अकल मालिक ने सबको दी है, ज्यादातर बेचारी औरतों की अकल दबा के रखते हो आप, वो दबी रहती हैं, कुछ बोल नहीं पाती, बोलती हैं तो आपकी आंखें यूं निकलती हैं जैसे 0 वाट से एकदम से 500 की लाइट जग गई हो। तो बेचारे डर जाते हैं कि नहीं ये लाइट से ठीक है, वरना तो करंट भी आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए गृहस्थ जीवन में। तालमेल बना के चलो, तालमेल, कि हाँ भाई मेरी जायज तो तू मान, तेरी जायज तो मैं मानूं, तो घर में खुशियां हैं, बरकत है, घर में बहुत खुशी आती है। मालिक की चर्चा कर लो कभी बैठ के, थोड़ी देर, थोड़ी सी देर, और झगड़ा ना करो बच्चों के सामने। आपके बच्चे छोटे हैं, आप झगड़ा ना करो, लड़ाई झगड़ा गाली गलोच उनके सामने ना दो। आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, जो पहले 12-13 साल वालों को पता था वो 3-4 साल वालों को पता है। युग परिवर्तन हो रहा है, इसी का नाम युग परिवर्तन है। चाहे वो कलयुग हल्का था, बहुत जौबन पे है, तो आप उनके सामने गाली गलोच बुरा ना बोलो। चलो
आपका लड़ाई झगड़े का मूड बन ही जाता, दो बर्तन इकट्ठे पड़े पड़े कभी बजी उठते हैं, तो आप एक कमरा रख लो घर में स्पेशल बनाते टाइम, उस पे लिख लो महाभारत। जब भी कभी ऐसा मूड हो महाभारत में चले, पक्का आपकी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही महाभारत का आपको लगेगा क्या वाकई तीर कमान उठाएं सारा सामान, चलो थोड़ी बहुत हो जाएगी तो कम से कम बंद कमरे में होगी, साउंड प्रूफ हो तो बढ़िया है, क्योंकि महाभारत की बात बाहर ना आए तो अच्छा ही है। बच्चों को तो बिल्कुल ना सुने। अगर आप ऐसे नहीं मानते, संत जो भी बात फकीर कहता है उसे मालिक कहलवाता है, आपको खुशी देने के लिए भी है और ये सच भी है। आप करके देख लीजिए, घर से लड़ाई कला कलेश चला जाएगा। अपने माँ बाप सास ससुर जो भी कोई है सबको बोल दो भाई जिसने भी झगड़ना महाभारत में, बाहर नहीं, खुले मैदान में नहीं, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे काफी हद तक। चलो होंगे भी तो किसी को पता ना चलेगा। और दूसरी बात यह है कि आप मालिक को जरूर याद करें, प्रभु को याद करें, उसके याद से ही खुशियां हैं। तो झगड़े परिवार में ना हो तो बेहतर है, अच्छी बात है। वरना अगर आप बच्चों के सामने झगड़ते रहते हैं, आपने जैसी जैसी गालियां दी हैं, बच्चा टेप कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर आपको सरकाएगा। आप कहते हैं यार मैं तो इस उम्र में ऐसा, मैं तो नहीं था ऐसा, ये किस पे गया? तू अब नहीं ऐसा, जब वैसा था तब कैसा था, जब जवानी थी। अब तो बुढ़ापा आ गया, सारे अंग पैर अलग अलग डांस कर रहे हैं, अब बात कुछ और है। उस दरमियान तू क्या करता था? तो बच्चे तेरे से ही सीखे हैं सब कुछ। तो भाई तो ये तो एक गृहस्थ जिंदगी के लिए। तो दूसरी बात आती है त्यागी तपस्वी, कोई बनना चाहे, बहुत सारी संगत बन रही है प्यारी साध संगत जी। अगर आपको बताएं तो ये हकीकत है, साध संगत में बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां सत्य ब्रह्मचारी बनने को तैयार रहती हैं। लगभग रोजाना ही 1-2 पर्चियां आई रहती हैं और बन रही हैं। लड़कियां सत्य ब्रह्मचारी बन रही हैं लगातार। तो उसके लिए तो बस यही होता है कि सब कुछ त्याग दिया। और आप सत्य ब्रह्मचारियों को देखा जरूर गौर से करो, त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया, आपको पता चल जाएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो देखने से त्यागी पता चल जाता है कि इसने त्यागी, या फिर ये त्यागी के पीछे दूसरा त्यागी मन जालिम के हत्थे चढ़ा हुआ है। त्यागी के लिए तो सब कुछ त्याग दिया। तो भीष्म पितामह का नाम आज भी इतिहास में अमर है। वो सच्चा त्यागी था। उसने त्याग किया, कसम खाई कि मैं अपने बाप के लिए, क्योंकि उसका पिता कहीं शादी करवाना चाहता था और वो शादी करवाने वाली जो लड़की थी उसने ये शर्त रख दी थी कि मेरा बेटा ही सिंहासन पे बैठेगा। अब भीष्म योद्धा था, शूरवीर बहादुर। तो राजा ने कह दिया ठीक है, मैंने वचन दे दिया। कहती ऐसे नहीं, अब भीष्म इतना योद्धा शूरवीर है, मेरे बेटे को बिठा देंगे तो ये उसे मार देगा, ये ठीक नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा करे, मुझे वचन दे। राजा कहता ना 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 ना, ये नहीं होगा, क्योंकि भीष्म से भी बहुत प्यार करता था। राजा बीमार रहने लगा, वियोग में तड़पने लगा। भीष्म ने जैसे तैसे पता करवाया, बहुत ही पिता से प्यार करता था। तो पता करवाया तो पता चला कि भाई ये तो ऐसे 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 शादी करवाना चाहता है। उस लड़की के पास गया और उसने कहा भी ऐसे, कहता ठीक है तेरा बेटा ही राजा बनेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मारूंगा नहीं। कहती ले, उसका बच्चा छोटा हो, वो मर जाए, तू फिर राज सिंहासन पे बैठ जाएगा। तो तेरा बच्चा सिंहासन पे, तूने तो दे दी प्रतिज्ञा, तेरा जो बेटा होगा उसने मार दिया तो उसने फिर वहां प्रतिज्ञा करी कि मैं ताउम्र पक्का ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा। तो उस समय के अनुसार भी बहुत बड़ी बात थी और बड़ा नाम हुआ उसका। आज भी इतिहास में है। उसके पिता ने उसे वरदान दे दिया, वो भी भगत था, चलो भटक गया एक अलग चीज है। ये वरदान दिया कि तू इच्छा मृत्यु को प्राप्त होगा, जब तक चाहेगा जी सकेगा। तो उसके ऊपर वो वरदान फिट बैठा, क्योंकि भक्ति में उसको मिला था कि तू जो वरदान दे, ये 2-4 जो भी, वो पूरे होंगे।
तो उसका नाम मशहूर हो गया विषम पितामह, क्योंकि उस आगे से आगे पीढ़ियां आती रही, वो ज्यों का त्यों रहा, योद्धा रहा। तो उसने त्याग किया राजगद्दी का और शादी का। किसके लिए? अपने पिता के लिए, परिवार के लिए। लेकिन यहां जो ब्रह्मचारी, सत्य ब्रह्मचारी बनते हैं, वो अपने पिता के लिए नहीं, माता के लिए नहीं बनते। यहां जो बनते हैं, आप खुद देख लीजिए कितना अंतर है। हम किसी की तुलना नहीं करते, ये नहीं कहते कि भीष्म पितामह कम था, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। हम तो एक मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, और ये जो बच्चे हैं ये कैसे करते। इन्होंने जो त्याग किया है अपने मां बाप का, उसने नहीं किया था। इन्होंने शादी का, जो उसने भी किया। राजपाट से तो इन्होंने लेना ही क्या है, जब घर बार छोड़ दिया, धन दौलत जमीन जायदाद, तो बराबर हो गया सौदा। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया वो भगवान की औलाद के लिए किया, अपने सतगुरु मौला के लिए किया, जो कि अपने आप में बेमिसाल 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 बात है। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा त्याग करना। हालांकि सबको छुट्टी है, जब मर्जी शादी करवाओ, कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी करवा ले, हमने कोई बद्दुआ नहीं देनी होती किसी को। लेकिन परम पिताजी के वचन, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, दोनों जहान में ऐसा कोई दूसरा हो नहीं सकती जीवात्मा जो इनके रूहानियत में मुकाबला कर सके। जब ये ओढ़ निभा के जाते हैं तो अपनी पिछली पीढ़ियों के फंसे हुए जीवों को मालिक के हुक्म से साथ ले जाते हैं, चाहे उन्होंने भक्ति की या नहीं की। जब ओढ़ निभा गए और आने वाली पीढ़ियों पे आशीर्वाद छोड़ जाते हैं कि उनको मालिक से एक न एक दिन जुड़ना ही होगा और मालिक से ओढ़ निभाना ही होगा। इतना बड़ा वरदान है। लोग अपनी पीढ़ियों के लिए जमा करते, बैंक में पैसा जमा करवाया, फलां बैंक में करवाया, इसका इतना ब्याज होगा, फिर इतना बन जाएगा, फिर मेरे बच्चे, मेरे उनके आगे वाले बच्चे इतना फायदा उठाएंगे। मालिक ने इनके लिए तो बहुत बड़ा खाता खोल रखा है, कई पीढ़ियों तक आगे से आगे फल इसी उम्र में बख्श दिया। ये बहुत बड़ी बात है। पर सच्चा त्यागी हो, बात यह है, त्यागी के लिए यही सुबह उठ के सुमरण करे, सात्विक भोजन करे, ये तो हर भक्त के लिए जरूरी है। और सुमरण करे, सेवा करे, बाकी टाइम सेवा में लगाए, क्योंकि वरना मन शैतान का चरखा है। कभी ये या तो इधर रखो कदम, या तो सत्य ब्रह्मचारी बन गए तो पक्के सत्य ब्रह्मचारी रहो, वरना शादी करवाओ, गुरु गुरु करो, सीधी सी बात। डबल माइंड का क्या फायदा। अपने माँ बाप परिवार को बुलाओ, भाई शादी है करवा लो, सुर्खी लगाओ, बिंदी लगाओ, लटरम लगाओ, पटरम लगाओ, जो मर्जी लगाओ, कौन रोकता है भाई? किसकी ताकत आपको रोक दे? मर्जी के मालिक। पर जब तक आप सत्य ब्रह्मचारी हैं, कम से कम लोगों का मजाक था ना बनो। वहां चिट्ठियां आती हैं, हमें कई तरह की आती हैं, आज इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि फिर ये बच्चे पढ़ के कड़ भी जाते हैं ना, कहीं तहकीकात करो, पिताजी ने की नहीं दसिया, ये भी बीमारी पड़ जाती है। तो इसलिए वो चीजें आती हैं, ये फलां कर रहा, ये फलां, उस लाइन से जब हटते हो तो बहुत बुरा लगता है, गलत होता है। तो इसलिए अगर बन गए हो और इरादा है कि बने ही रहना पड़ेगा, पड़ेगा ना हो, फिर ये शब्द नहीं आना चाहिए, बनेंगे, अपने दृढ़ विश्वास के साथ चलो। अरे आपका नाम इस जहान में तो क्या, दोनों जहां में हमेशा अमर रहेगा, जय जयकार होगा आपके नाम का। अगर नहीं यकीन तो सुमन करके देखो, आपको जय जयकार अपने कानों से सुन जाएगा। इससे बड़ा तो और कुछ नहीं कहा जा सकता, प्रूफ हम दे नहीं सकते। तो दोनों ही, चाहे सत्य ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी बने या फिर गृहस्थी है, बाकी के नियम सब पे लागू होते हैं जो हमने पहले बताए। मीठा बोलो, ऐसे करो, ऐसे करो। हमने कई बार देखा कई नकली वाले भी होते हैं, या उनका मन काबू नहीं होता, सुमरण नहीं करते। गुरुसर मोडिया की बात है, शायद कोई नाम चर्चा कर रहा था और थे कोई और ही, वैसे आगे करने लगे तो हमें कहने लगे आप भी आ जाओ। दुकानदार थे, उन्होंने करवाई थी। हमने कहा भाई क्या जरूरत है, हम तो अपने सदगुरु के पास आए। फिर भी सोचा आखिर ये सच्चे सौदे का नाम लेके कौन है, ऐसा कौन है जो कर रहा है। तो वैसे चले गए, हम दूर बैठ के जाके कहते नहीं नहीं आगे बैठो। हमने कहा तू जाके बैठ जा।
तो वहां एक ऐसे बैठा था, कह रहे थे ये ब्रह्मचारी है, ऐसे यूं ऐसे पूरा ऐसे करके यूं लग रहा था भाई ये सब भक्त तो उतरा ही नहीं जमीन से, अभी पहले ही आया है। तो जैसे वो उसके पास जाके बैठा, जरा सा उसका घुटना उसके साथ लग गया और उसने तड़ाक से ऐसा थप्पड़ मारा कि उसको दिन को तारे नजर आने लगे। वो हमारे पास आके बैठा, हमने कहा क्या हाल है, क्यों ले आया फल? कहते यार कान टीं टीं कर रहा है। बताओ क्या ये ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का मतलब जब अपना सब कुछ त्यागा है तो अपना सुख त्याग के दूसरों को सुख देना, तो मालिक उस आदमी को परमानंद से नवाज देता है, अंदर बाहर से हरि रस अमृत से माला माल कर देता है। चाहे आप सत्संगी हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे आप ब्रह्मचारी हैं, कोई भी है, पर अपना ही तो त्यागा नहीं जाता। अपनी चीज के लिए तो बस बैठने बिठाने के लिए चक्कर पड़ता रहता है, बाहर निकल आती सारी भक्ति। सो इंसान को सदगुरु के बताए वचनों पे अमल करना चाहिए। वचनों पे अमल करोगे तो मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी, और अब तो कई गुना बढ़ चढ़ के बरसेगी, क्योंकि घोर कलयुग है। यकीन करो, यकीन करो, कई गुना बढ़ चढ़ के आप अमल करके देखो, माला माल हो जाओगे, बिगड़े काम बनेंगे, और मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आएगी और खुशियों से लबरेज हो जाओगे। बाकी मर्जी आपकी भाई, जिंदगी आपकी।